यह देश का सदन सुरक्षित नहीं है, यह देश ही सुरक्षित नहीं है। आपको नहीं लगता है बीजेपी जो है पूरे देश को ही बर्बाद कर दी? तो ये संसद भवन क्या है? संसद का निर्माण वही कराता है। क्या आपको नहीं लगता है कि संसद भवन पर एक और नया हमला होने की साजिश है? चूक के आड़ में कुछ बड़ा बदलाव या कुछ बड़ा जो भारतवासियों का अहित हो वैसा फैसला लेने वाली है। देखिए, भाजपा का मतलब किसी ने जो बखान किया भारत जलाओ पार्टी, यह कहीं से इसमें कोई दो मत नहीं है। आज भी कह रहे हैं कि जांच कराएंगे, कोई जांच नहीं होगा। विजय माल्या पैसा लेकर के भाग गए इस देश से, उतना कौन सा जांच होगी? तो देखिए, सदन की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है और जहां पर दो व्यक्ति प्रवेश भी करते हैं सदन में और साथ साथ कलर स्मोक गैस भी छोड़ देते हैं, एक बड़ी चूक। और ये जो दो लोग प्रवेश करते हैं सदन के अंदर, ये आते हैं बीजेपी के सांसद के विजिटर पास के जरिए। इस वक्त हमारे साथ देख सकते हैं कि आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, जिस तरीके से संसद के अंदर प्रवेश करते हैं दो व्यक्ति, एक बड़ी चूक सुरक्षा में देखी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आप जान लीजिए कि यह देश का सदन सुरक्षित नहीं है, यह देश ही सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से भाजपा का शासन चल रहा है इस पूरे देश में, पूरी तरह से यह देश और सदन दोनों ही सुरक्षित नहीं है। और इसका प्रमाण भाजपा दे रही है कि अपने ही लोगों से एक चर्चा, एक विषय बनाना चाह रही है, देश में माहौल बनाना चाह रही है। ये कोई भी पाषंड हो सकता है। यही वो देश है जिसमें पिछले लोकसभा के चुनाव में सैनिकों की बलि दी गई थी, जिसका जांच हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं आया, ना कोई उसमें पकड़ा गया। तो यह सोची समझी साजिश के तहत माहौल बनाने की कोशिश रहती है भाजपा की। और ये तो भाजपा ने खुद प्रमाण दे दिया ना कि मैं अपने लोगों को सदन में घुसाकर और इस प्रकार से सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करवाना, ये तो कोई ना कोई पाषंड है जो भाजपा रच रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच हो रही है, कोई डरने की बात नहीं। जांच हुई है ना, 40 सैनिक जब मारे गए इस देश में, तो अभी तक जांच चल रहा है। आप उन लोगों से पूछिए कि उनका क्या हुआ। उनके मौत का बदला इस देश के सदन ने लिया, इस देश के प्रशासन ने लिया, भाजपा ने लिया क्या, उनका क्या हुआ? तो ये इस मामला का भी जांच चलता रहेगा। देश और सुरक्षित हाथों में है, ये प्रमाण है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से बड़ी चूक देखी गई सदन? देखिए, वो एक तरह से पॉपुलैरिटी की एक साजिश है। वो चाह रहे हैं लोग कि किसी तरह का आध घंटा अपनाते रहें, कि हमेशा मीडिया में छाए रहें, और क्या, वही उन लोगों का मानसिकता है। लेकिन कैसे बीजेपी के सांसद के विजिटर पास से ही ना वो लोग आए थे अंदर? आपको नहीं लगता है बीजेपी जो है पूरे देश को ही बर्बाद कर दी? तो ये संसद भवन क्या है? संसद का निर्माण वही कराता है, उसी के आदमी को लेकर, किसी आम आदमी को लेकर चला जाता है। क्या आपको नहीं लगता है कि संसद भवन पर एक और नया हमला होने की साजिश है? बीजेपी के सांसद, अब बीजेपी कह रही है कि इसकी जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा पूछताछ भी की जा रही है। जांच तो सिर्फ दिखावा है, जांच करती कहाँ है? 40 सैनिक मारे गए, आज 5 साल होने वाला है, अभी तक उसका जांच रिपोर्ट नहीं आया। तो ये जांच क्या होगा? देखिए, अगले 5 साल बाद कहीं इसका जांच हो जाए। चलिए, देखिए, और भी तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से सुरक्षा में चूक? सुरक्षा में चूक हुआ है, जिस तरह से भाजपा की नीति है, उस हिसाब से लग रहा है कि ये चूक के आड़ में कुछ बड़ा बदलाव या कुछ बड़ा जो भारतवासियों का अहित हो वैसा फैसला लेने वाली है। तो ये मतलब सुगबुगाहट है इस बात की कि कुछ ना कुछ उलटफेर होने वाला है, कोई बड़ा घोटाला हो या कुछ बड़ा कांड हो, इसकी बदबू आ रही है इससे। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी सांसद जो थे उन्हीं के विजिटर पास में, मतलब कोई भी ऐसे तो प्रवेश नहीं कर सकता है। कोई भी सांसद रहते हैं, उन्हीं के जो मेहमान होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, उन्हीं के पास के जरिए कोई भी अंदर अगर प्रवेश करता है, जो संसद की कार्रवाई है उसे देख सकता है। तो बीजेपी ने बिना कैसे किसी को भी देखे समझे सोचे प्रवेश करने दे दिया। देखिए, बलि जो होती है वो अपनों के ही दी जाती है, कोई दूसरों की बलि नहीं दे सकता है। इसलिए अभी आप समझ जाइए, ये बलि देने का ये परंपरा है। अब भाजपा तो अपने देशवासियों को अपना समझती नहीं है, वो तो उसकी पॉलिसी चलती है। जो देश से रुपये लेके भाग चुके हैं विदेश, वहाँ से चलती है पॉलिसी। ये हिंदुस्तान से नहीं चलती है, ये फासीवादी ताकत है। तो इसके बारे में कहा जा सकता है कुछ भी संभव है। जिस तरह से केंद्र की सरकार है, कुछ भी संभव है, कुछ भी करवा सकती है, किसी की जान ले सकती है, किसी को उठवा सकती है, कुछ भी संभव है, इसमें कोई ये नहीं है। आप क्या कहेंगे इस
मामले पर? देखिए, भाजपा का मतलब किसी ने जो बखान किया भारत जलाओ पार्टी, यह कहीं से इसमें कोई दो मत नहीं है। आगे चुनाव है, बस 4-5 माह का अंतर है। एक से एक जब आगे चुनाव आता है, हर बार आप देखेंगे, आप देखिए पुलवामा वाला ये कांड जो हुआ था, गवर्नर आके मीडिया में पब्लिक डोमेन में बात को रखा, क्या जांच हुई, कार्रवाई हुई? बेशर्मी की हद होती है तब जब हमारे देश के जवान शहीद होते हैं और उस शहादत के नाम पर वोट मांगते हैं। आपने देखा होगा अभी जो ये चुनाव हुआ 4 राज्य में, मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंच से कहा कि बताओ वो जो सैनिक शहीद हुआ उनके नाम पर वोट दोगे कि नहीं दोगे कमल छाप को। तो कहने का तात्पर्य है कि साजिश, षड्यंत्र, प्रपंच का एक से एक आडंबर वही भाजपा कार्यालय से, आरएसएस के ये जो व्यवस्था है वहाँ से संचालित होता है। उसी का एक कड़ी आज का यह उदाहरण है। अच्छा, जिस शख्स ने संसद के अंदर प्रवेश किया था वो स्मोक गैस लेकर के घुसा था, कुछ और भी लेकर के घुस सकता, कुछ भी लेकर के घुस सकता था। मतलब कि चुनाव से पहले कैसे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न की जाए देश में कैसे अस्थिरता फैलाई जाए, इसी का साजिश और षड्यंत्र हमेशा वो लोग करते हैं। आज भी कह रहे हैं कि जांच कराएंगे, कोई जांच नहीं होगा। विजय माल्या पैसा लेकर के भाग गए इस देश से, उतना कौन सा जांच हो गया, कौन सी कार्रवाई हो गई? तो जांच और कार्रवाई केवल कहने के लिए होता है, जेन्युइनली और पब्लिक डोमेन में क्या होता है आपको भी पता है। आप पत्रकार हैं, देश के चौथे स्तंभ हैं, हमको भी पता है, जनता को भी पता है। लेकिन भाजपा का एक भी प्रपंच, एक भी पाखंड काम आने वाला नहीं है। ये जितना कर ले इस बार देश से वो जाने वाला है। क्या कहेंगे? संसद के अंदर 2 व्यक्ति घुसे। संसद के अंदर हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारा बेटा अपहरण है 1.5 साल से, बिरौल थाना है। चलिए, और भी यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से संसद के अंदर 2 व्यक्ति प्रवेश कर जाते हैं, एक सुरक्षा में बड़ी चूक देखी गई। ये भाजपा की नाकामी है, यही है, ये भाजपा सरकार की नाकामी है कि संसद में इस तरह का लोग हिल गए। बीजेपी के सांसद के विजिटिंग पास के जरिए ही वो प्रवेश किया था। तो ये सब भाजपा की चाल है ना। आरएसएस वो सब शुरू से अपना अंग्रेजों का गुलाम, अंग्रेजों का दलाल रहा है। ये देश के लिए काम किए ही कहाँ? भाजपा देश के हित में कोई काम। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं हमने इतना सारा काम किया है देश के। अरे तो वो एक कहा नहीं जाता, दिखता हाथी का दांत खाने वाला कुछ और रहता है, दिखने वाला कुछ और रहता है। वही है नरेंद्र मोदी जी। चलिए ठीक है, तो देखिए आरजेडी के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और जिस तरीके से बड़ी चूक हुई, अब इसको लेकर के जांच जारी है। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा दोनों शख्स से पूछताछ की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो 2 व्यक्ति सदन के अंदर घुस गए थे, उनके हाथ में स्मोक गैस थी, कुछ और भी हो सकता था, और कैसे उनकी जांच की गई थी, किस तरीके से सुरक्षा का वहां पर इंतजाम किया गया था कि इस तरीके से घुस जाते हैं 2 व्यक्ति और स्मोक गैस छोड़ देते हैं। एक बड़ी चूक हुई है। ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे आरजेडी के कार्यकर्ता, वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।